एक गांव में सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और बहन थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार किया करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने भी शादी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की एक अच्छे घर में शादी हो गई। मगर बीच वाला बेटा कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था। कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था, इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उनके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। और जब भी उनकी बहन मायके आती तो पहले अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपने बहन से बहुत प्रेम करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुख से बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव के एक सीधी साधी लड़की से अपने इस गंवार लड़के की शादी कर दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अब उनका अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कई ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब तो उसे कोई दोस्त बुलाने आता तो उसे बस यही कहता कि पहले मैं तो जैसे तैसे कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ घूम नहीं सकता। ये कहकर वह लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर ये बातें करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कई ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वह हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपने माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तू अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उनकी बहन भी वहां आ जाती है। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो और मुझे जो भी देना है दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेगा। जमीन का हिसाब तो आमने सामने बैठकर ही होता है, अपनी सहमति से होता है। तभी उनके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जाना, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है। उसी वक्त वकील भी वहां आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन और आपका घर है। अब ये बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार बेटा कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उनके दोनों भाई और बहन पूछते हैं, और तू हिस्से में क्या लेगा? तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा? उस गंवार की पत्नी ने अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उनका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है।
गवार बेटे बहू के इसी प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है, भैया मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा करने से क्या हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा? क्यों करते हैं हम सब बंटवारा? क्या हम सब एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे बचपन में मिलकर रहा करते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उनके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं, और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार सुखी सुखी एक साथ ही रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी एक परिवार और माँ की सच्ची कहानी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है तो हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सूरज गैलेक्सी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।